हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। हम अधिकतर अपनी फिजिकल बॉडी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना वो भूल जाते हैं और इसीलिए अक्सर हम जल्दी ही किसी भी परेशानी को लेकर तनाव में आ जाते हैं। किसी के करे हुए व्यवहार को देखकर हमें गुस्सा आ जाता है, हम उस पर चिड़चिड़ाने लगते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को लेकर परेशान हो जाते हैं। इस तरह से हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बिगड़ी हुई है। आई एम श्योर इसे आप अपने आप से ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स जिससे कि आप अपने मेंटल हेल्थ को बेहतरीन बना सकते हैं। सुबह को उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उठते ही हम अपना मोबाइल चेक करते हैं। मोबाइल में नोटिफिकेशंस को देखते हैं, मैसेजेस को देखते हैं और उनका रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने में हम अपनी सुबह का बहुत ही अमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ज़रा रुकिए, आज से आपको ऐसा करना थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा बंद करना होगा। ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह को उठते ही हमें सब दिन की शुरुआत कम से कम, अगर आप मेडिटेशन को नहीं करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो कम से कम 2 से 5 मिनट तो कल से या आज से ही मेडिटेशन को देना शुरू करें, क्योंकि ये साइंस ने प्रूव किया है मेडिटेशन करने के अनेक फ़ायदे हैं। अब आप कहेंगे कि मुझे तो मेडिटेशन करना नहीं आता, तो मैं क्या करूं? तो आप परेशान मत होइए। मेडिटेशन करना कोई बहुत ही बड़ा काम नहीं है। कुछ भी ना करना मेडिटेशन है, क्योंकि अपनी मर्जी से तो आप पूरे दिन काम करते रहते हैं। जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही तो अपने मन को चलाते हैं। आप अपने मन से कहते हैं कि टीवी देखना है या बर्गर खाना है या घूमने जाना है या सोना है, तो आपका मन तो आपके अनुसार ही काम करता है। लेकिन मेडिटेशन में हम अपने मन को कोई भी आदेश नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। वही एक तरह से बेस्ट मेडिटेशन होता है। तो इसीलिए सुबह को उठते ही आप ध्यान करें, उसमें आप अपने बिस्तर पर ही बैठ जाएं, जैसा भी आपको, जिस भी पोस्चर में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस पोस्चर में आप बैठ जाएं। इसकी शुरुआत आप 2 से 5 मिनट से करें और आप उस समय कुछ देर के बाद उन चीज़ों को याद करें जो आपके पास है, जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जो आपकी खूबियां हैं, जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके टीचर्स हैं या आपके आसपास के लोग हैं। जो भी चीज़ें हैं, आपका आसपास का माहौल है, उन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हो। क्योंकि दोस्तों जब हमारा ध्यान उन चीज़ों की ओर होता है जो हमारे पास मौजूद हैं, जिन चीज़ों के लिए हम थैंकफुल हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली ही अच्छा महसूस होता है। हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आते हैं और पॉजिटिव वाइब्स जब हमारे अंदर से जनरेट होते हैं तो हमें खुशी मिलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हमें कोई थैंक्स कहता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो इसीलिए थैंक्स की जो शुरुआत है वो आप खुद से करना शुरू करें। तो इसीलिए हमारी सबसे पहली हैबिट तो ये हो गई कि हमें मेडिटेशन करना है। सेकंड हैबिट, हमारा अपना ध्यान उन चीज़ों की ओर करना है जो चीज़ें हमारे पास महसूस हैं, और कम से कम उन 5 चीज़ों के लिए हमें खुद से थैंक यू कहना है जो हमारे पास है। थैंक यू की सबसे पहले जो शुरुआत है आप अपनी बॉडी से कर सकते हैं, क्योंकि आप उस सुबह उठे, आप उन करोड़ों लोगों में से एक हैं जो सुबह को नहीं उठे, रात को सोए तो थे लेकिन आप उठ गए हैं, इसलिए आप खुद को थैंक यू कहें। तीसरी हैबिट कि आप जैसे हैं ऐसे ही खुद को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारा अधिकतर ध्यान ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मैं उसके जैसा बन जाऊं, मैं उसकी जैसी दिखने लगूं, लेकिन नहीं, आप जैसी हैं खुद को ऐसे ही एक्सेप्ट करें और खुद से प्यार करना सीखें। क्योंकि दोस्तों जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों से क्या प्यार करेगा। इसीलिए आप खुद से प्यार करें, खुद को अच्छा महसूस कराएं, क्योंकि आपको खुश रखना, खुद को खुश रखना, ये दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी आप खुद लें, ये जिम्मेदारी
दूसरों पर न डालें कि अगर दूसरे आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तभी आप खुश होंगे, नहीं। इसीलिए आप खुद से प्यार करें और आप जैसे हैं खुद को एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट हैबिट है हमारी कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनमें सुधार भी करें, क्योंकि गलती को एक्सेप्ट करना और उन्हें सुधार करना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम बहुत से लोग तो मानते ही नहीं हैं कि मेरी गलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान लेते हैं कि हाँ यार मैंने गलती की है, लेकिन उसे सुधारना नहीं चाहते और फिर क्या होता है, वही गलती दोबारा वो रिपीट कर देते हैं। तो इसीलिए अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतरीन बनाने के लिए अपनी गलती को पहले तो एक्सेप्ट करना सीखें। अगर आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया तो आप बहुत ही सक्सेसफुल आदमी ज़रूर बनेंगे, या फीमेल अगर आप हैं तो सक्सेसफुल फीमेल आप ज़रूर बनेंगी। और गलती को स्वीकार करके आप खुद से वादा करें कि मैं इस गलती को आगे नहीं रिपीट करूँगी और उसमें सुधार करें और खुद को क्षमा भी करें। मतलब कि आपने जो गलती कर दी है उसको लेकर रोए नहीं, परेशान नहीं होए, खुद में गिल्ट नहीं करे, अरे यार मुझसे तो ये गलती हो गई, मुझसे तो गलती होगी, ऐसा करके अपने आप को परेशानी में ना डालें, बल्कि खुद को क्षमा कर दें, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है। और खुद के साथ साथ दूसरों को भी क्षमा करें। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत काम किया है, किसी ने भी आपका नुकसान किया है, किसी ने आपको गाली दी है, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, तो आप उसे अपने सिर पर बोझ ना बनाएं, उस बोझ को लेकर जिंदगी में ना आगे बढ़ें, बल्कि उसे वहीं उतार दें, वहीं फेंक दें। दूसरों की जो गलतियां हैं उनके लिए उन्हें क्षमा कर दें। अगर आप उनसे नहीं कह सकते कि मैंने आपको आपकी गलती के लिए क्षमा कर दिया है, तो आप उन्हें अपने दिल में क्षमा कर दें। आप खुद से ये बात कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने मेरे साथ जो गलत व्यवहार किया था, जो मेरे साथ गलत काम किया था, मैं उसे क्षमा करती हूँ। इस तरह से आप देखेंगे आपने जो बिना फिजूल का जो बोझ अपने सिर पर लादा हुआ है, अपने मन पर लादा हुआ है, वो हल्का हो जाएगा। और अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जो फालतू का जो बोझ है, फालतू की जो टेंशन है, जो तनाव है, इससे आप जो है निपटारा पा लेंगे। और सबसे आखिरी में बात कि आप प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट में खुश रहें, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं अगर मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगी, मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगी, और इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को जीते रहते हैं। लेकिन नहीं, वर्तमान में जीना सीखें, वर्तमान में खुश रहना सीखें, क्योंकि जो भी आपके लक्ष्य हैं वो फ्यूचर के हैं। जब वो प्रेजेंट बनेंगे तभी तो आप उन्हें जी पाएंगे। इसीलिए फ्यूचर की प्लानिंग करें, लेकिन अपने प्रेजेंट को फ्यूचर के लिए टेंशन में ना डालें और खुद को खुश रखना सीखें और वो काम करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। बहुत से काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे कहते हैं वो अच्छा है। नहीं, अगर आपको वो काम पसंद है, आपको वो दिल से अच्छा लगता है, लेकिन वो काम अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गलत काम भी करें और कहें ये काम अच्छा है इसलिए मैं इस काम को करूँगा या करूँगी, लेकिन नहीं, अच्छे काम करें जिससे दूसरों का भला हो, अपने अंदर अच्छे गुण हैं वो पैदा करें, दूसरों पर दया करें, दूसरों को क्षमा करें, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ करुणा रखें, मैत्री रखें, दूसरों के साथ अच्छा हो, ऐसी अपने मन में भाव जगाएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जिससे कि आप अपने मेंटल हेल्थ को बेहतरीन बना सकते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत इनमें से कोई भी टिप्स अपनाकर कर सकते हैं और धीरे धीरे आप सभी टिप्स को अपना सकते हैं। मैं श्योरिटी देती हूँ आपको कि आप अब ये टिप्स अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सभी के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकें। थैंक यू दोस्तों।